गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडेज आवर चैप्टर इज मनी एंड क्रेडिट। पहले मैंने आपको इसमें बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज बार्टर सिस्टम, हाउ मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, चेक, डिमांड डिपॉजिट, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रेडिट, एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट क्रिएशन इज द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। किसका मेन फंक्शन है ये? कमर्शियल बैंक का। बैंक प्रोवाइड लोन मोस्टली फॉर द प्रोटेक्टिव पर्पस ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी। देखिए बैंक का जो वर्क होता है वो क्या है? बैंक क्या प्रोवाइड कराता है? हमें लोन प्रोवाइड कराता है, यानी कि मनी एज अ फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। मनी में प्रोवाइड कराता है किसके बेसिस पे? अप्रूव्ड सिक्योरिटी। भाई आपके पेरेंट्स ने, अगर आपने कभी घर में डिस्कशन सुना हो या आपकी नॉलेज में रहा हो वो लोन एक्टिविटीज़ के बारे में, तो क्या है कि बैंक हमें लोन तो प्रोवाइड कराती है, लेकिन किसके साथ प्रोवाइड कराती है? उसमें एक क्रेडिटर भी होना चाहिए, ठीक है, कोई सिक्योरिटी भी होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी बैंक प्रोवाइडर्स लोन। बैंक हमें क्या प्रोवाइड कराता है? लोन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आती है क्रेडिट की डेफिनेशन। मैंने आपको पहले बताया 1 मार्क्स में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्रेडिट, व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट इट्स एन एग्रीमेंट इन विच, ये क्या है? एक एग्रीमेंट है इन विच द लैंड सप्लाई द बोरोवर विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। जो लैंडर है वो बोरोवर को क्या प्रोवाइड करा रहा है? मनी प्रोवाइड करा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज करा रहा है इन रिटर्न, उसके बदले में फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर रीपेमेंट, ताकि वो उसको फ्यूचर में रीपे करे। यानी कि बैंक प्रोवाइड मनी टू द बोरोवर विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर रीपेमेंट, कि वो उसको फ्यूचर में उसको रीपे करेगा। क्लियर है? फिर से एक बार ले लेते हैं। क्रेडिट इट्स एन एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स एंड सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। देखिए इसके बाद देखिए जो लोन है वो बहुत तरीके से हमारी हेल्प करता है। हम अपने बिजनेस पे एक्सटेंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मनी। हम जो अपना हाउस अगर परचेज, हाउसिंग लोन में काम आता है, एजुकेशन लोन में काम आता है। जो लोन है वो एजुकेशन को आगे बढ़ाने, आजकल आपने सुना होगा अगर आपके बड़े भाई बहन हैं और वो कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट इजीली उनको क्या प्रोवाइड कराती है? एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराती है। यानी कि एजुकेशन का एक जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है मनी, उसको हम दूर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लोन। इसके थ्रू दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोन। अगर हम बात करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की, तो हम अपना बिजनेस भी एक्सपेंड कर सकते हैं किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ लोन। अब आप देखिए जो हमारे फार्मर्स हैं उनको उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? लोन प्रोवाइड कराती है। फैसिलिटी मैंने आपको पहले बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने आपको बताया कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं 1980s या 1990s के बाद कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं ताकि फार्मर्स को ईजिली लोन प्रोवाइड हो जाए और अपनी प्रोडक्टिविटी को वो आगे इन्हेंस करें। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू जो लोन है वो हमारी मदद करता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट। इट्स अ 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट? देन फर्स्ट इज इट हेल्प्स पीपल टू परचेज हाउस। ये लोगों की मदद करता है घरों को खरीदने में। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है बैंक लोन प्रोवाइड कराती है किसके लिए? हाउसिंग लोन, ताकि हम अपने हाउस को कंस्ट्रक्ट कर सकें, ठीक है। पहले क्या होता था, घर बनाना बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन जैसे जैसे कमर्शियल बैंक्स खुले, कोऑपरेटिव बैंक खुले, तो क्या हुआ? वी कैन इजीली परचेज आवर हाउस विद द हेल्प ऑफ लोन। सेकेंड जो इसका एडवांटेजेस है वो क्या है? इट हेल्प्स द बिजनेसमैन। किसकी मदद कर रहा है? बिजनेसमैन। इट हेल्प द बिजनेसमैन टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। अपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है इंडिया में, एमएनसीज आ रही है, एमएनसीज सेटअप हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है किसी इंडिविजुअल के पास या ग्रुप ऑफ पीपल के पास इतना पैसा है कि वो इंडिविजुअली या एक ग्रुप में गैदर्ड होके जो खुद से जो है कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करे, पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे कौन मदद करता है? बैंक मदद करता है। बैंक क्या प्रोवाइड कराता है? लोन प्रोवाइड कराता है ताकि जो बिजनेसमैन हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। तो सेकंड पॉइंट इज दैट इट हेल्प द बिजनेसमैन टू एक्सपेंड देयर बिजनेसेस। सेकंड अगर हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द लैंडिंग रेट, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डिफरेंस होता है
लैंडिंग रेट और बोरोइंग रेट का इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। वो क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है किसका? बैंक। भाई बैंक ने क्या किया? वो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक काउंटर से डिपॉजिट किया और दूसरे काउंटर से बोरो किया। तो जो डिपॉजिट किया उस पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया और जो दिया उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया। तो डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग एंड बोरोइंग रेट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट क्या है? इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर द क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को एक लार्ज स्केल पे लाने के लिए। वो सारी चीज़ें क्या है? फर्टिलाइजर्स हो गया, शीट्स हो गया, HYV शीट्स हो गई, और आपका जो टूल्स हो गए, जो टेक्निक्स हो गई। टूल्स में अगर हम बात करें ट्रैक्टर की, कल्टीवेटर की, जो भी टूल्स यूज़ होते हैं फार्मिंग में, तो वो जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो फार्मर्स इतना कैपेबल नहीं होता है कि उसको ले सके। तो बैंक क्या करती है? लोन प्रोवाइड कराती है। कब प्रोवाइड कराती है? जब सोइंग का टाइम होता है, जब फसल को उगाने का टाइम होता है, ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब कटाई होने लगती है, जब फसल का टाइम वो होने लगता है, तो फार्मर क्या करता है? अपने लोन को रीपे करता है। भाई जो भी उसको फैसिलिटी अवेलेबल होगी, चाहे वो फर्टिलाइजर की बात हो विद द हेल्प ऑफ लोन, चाहे वो फर्टिलाइजर की बात हो, चाहे वो HYV शीट्स की बात हो, चाहे वो टूल्स की बात हो, लाइक ट्रैक्टर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों से जो भी वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सोइंग के टाइम पे वो क्या करता है? प्रोड्यूस करने से पहले वो लोन लेता है, और जब प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि जब उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो उससे जो भी उसकी अर्निंग होती है, अपनी सेविंग्स को बचा के जो भी एक्स्ट्रा उसका होता है, वो उसको किस चीज़ में यूज़ करता है? रीपे में यूज़ करता है। किसके रीपे में? लोन के रीपे। ठीक, तो ये चारों चीज़ें, चारों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट? इट हेल्प्स टू द पीपल टू परचेज हाउस। सेकंड क्या है? हेल्प द बिजनेसमैन टू एक्सटेंड देयर बिजनेस। थर्ड क्या है? डिफरेंस बिटवीन द लैंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। फोर्थ पॉइंट इज दैट इन रूरल एरिया द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। किसमें है? क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, जैसे जैसे लोन के एडवांटेजेस हैं, वैसे ही लोन के डिसएडवांटेजेस। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? देखिए, इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट और एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट। ये दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स अ 1 मार्क्स क्वेश्चन, इट्स अ 3 and 5 मार्क्स क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो 3 and 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। मैं फिर से आपको बता दूँ, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मनी एंड क्रेडिट। इकोनॉमिक्स का अगर आप 30 या 40% की बात करें तो यही चैप्टर आपका कवर अप करना है। याद रखिएगा, मोस्टली जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो इसी में से आते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट, तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट? फर्स्ट इज दैट bank pay a high rate of interest. Because of that, a large part of earning is used to repay the loan. देखिए, बैंक क्या करती है? आपको लोन तो देती है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, मैंने बताया था, डिपॉजिटर को पे करती है और बोरोवर को चार्ज करती है, ठीक है। तो क्या होता है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मिलता है, चार्ज करती है, तो जितना भी हम अर्न करते हैं, अगर फार्मर्स की बात करें, ठीक है, उन्होंने अपना प्रोडक्शन किया, लोन लिया, चाहे वो टूल्स के लिए लिया, लेकिन क्या होता है? जो उनका प्रोडक्शन होता है, जब अगर वो एवरेज हुआ बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर वो एवरेज हुआ तो क्या होगा कि वो कभी कभी लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं। या हम बात करें कि जो हमारा अर्निंग पार्ट होता है, उसमें से बहुत बड़ा एक जो लार्ज पार्ट होता है, वो किसमें चला जाता है? लोन को रीपे करने में। तो our first point is that बैंक पे a high rate of interest, because of that, इसकी वजह से a large part of earning is used to repay the loan. Our second point is if borrower pays. देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम बैंक को, मान लीजिए मैंने एक व्हीकल लिया, ठीक है, मैंने कार ली, मैंने लोन लिया बैंक से, मैंने एक कार को बाई किया, और मैं उसका जो मोड ऑफ पेमेंट है उसको रीपे नहीं कर पा रही। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं उस कार से रेस्टोरेंट में गई हूँ और अंदर में अपना डिनर, लंच, वटेवर जो भी कंडीशन है मैं वो ले रही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि बैंक से लोग आते हैं और क्रेन के थ्रू मेरी कार को ले जाएंगे, मैं अंदर बैठी, मुझे नहीं पता कि मेरी कार कहाँ गई। तो आर सेकंड पॉइंट इज दैट इफ द बोरोवर फेल टू रिपे द लोन, अगर बोरोवर फेल होता है लोन को रिपे करने में, बैंक हैज राइट
बैंक के पास ये राइट होते हैं, ये अधिकार होते हैं टू सेल द एसेट ऑफ बोरोवर, जिसपे भी उसने लोन लिया है, वट एवर इट इज क्या कहते हैं व्हीकल, वट एवर इट इज लैंड, वट एवर इज हाउसिंग लोन, और इवन दैट एजुकेशनल लोन में भी वो आपकी जो डिग्रीज होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं। जब तक आप लोन को रीपे नहीं करेंगे आपकी डिग्रीज आपको वापस नहीं मिलती। दीज आर द कंडीशन इफ बोरोवर फेल टू रीपे द लोन, बैंक हैज राइट टू सेल देयर एसेट और देयर प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी और एसेट्स को सेल कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट, इफ लोन इज यूज फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बताया था मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन में कि जो बैंक है वो सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए एक अप्रूव सिक्योरिटी के साथ लोन प्रोवाइड करता है। प्रोडक्टिव पर्पस, मान लीजिए कि मैंने पे स्लिप, बैंक ने मुझे पे स्लिप के बिना गारंटी के और बिना डॉक्यूमेंटेशन के बैंक लोन नहीं देती, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं लोन लेती हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या सबमिट करनी पड़ेगी, अपनी गारंटी देनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे नाम पे एक प्लॉट है तो मुझे उस प्लॉट के पेपर देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। और मान लीजिए मैंने लोन ले लिया है उस लैंड पे एक कि मैं अपना हाउस इस पे बिल्ड करूंगी और आधा मैं रेंट पे लगाऊंगी, आधा मैं रहूंगी, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, उन सारे पैसों की शॉपिंग कर लेती हूँ, तो ये मैंने किस में यूज किया, अनप्रोडक्टिव। अगर मैंने लोन लिया तो मैंने प्रोडक्टिव पर्पस के, लेकिन अगर मैंने उसको यूज अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए कर दिया है तो मैं किसमें घुसते चले जाऊंगी, डेब्ट ट्रैप, यानी कर्ज के जाल। किसमें, डेब्ट ट्रैप। इफ लोन इज यूज फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, ध्यान सुनिएगा, इफ लोन इज यूज फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस इट पुश द बोरोवर्स इनटू द डेब्ट ट्रैप। किसमें डाल देगा, इट पुश बोरोवर इनटू द डेब्ट ट्रैप। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, बैंक डोंट प्रोवाइड द लोन टू द पुअर पीपल। जो बैंक है वो गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं कराता है। क्यों, क्योंकि द पुअर पीपल बिकॉज दे डोंट हैव एनी अप्रूव्ड सिक्योरिटी, क्योंकि उनके पास कोई भी अप्रूव्ड सिक्योरिटी नहीं होती। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ओनली फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए करेगा। और जब उसके पास कोई भी सिक्योरिटी होगी, कोई भी कोलेटरल होगा, कोई भी एसेट्स होंगे, उसके बेसिस पे ही वो लोन प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज वो लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बैंक, टेक अ क्विक रीजन, इट पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, because of that a large part of earning is used to repay the loan. Our second point is, if the borrower fail to repay the loan, bank has right to sell the assets of borrower. Our third point is that if loan is used for unproductive purpose, is it push the borrower into the debt trap. Our fourth point is, bank don't provide the loan to the poor people as they don't have approved security. इसके बाद आते हैं हम terms of credit. It is also an important question and 1 mark question. Terms of credit, ध्यान रखिएगा, 1 marks का question है। What is terms of credit? Then interest rate, collateral, documentation and mode of repayment. What? Interest rate, collateral, documentation and mode of repayment. ये जब सारी चीजें मिल जाती हैं, comprise together, comprise, that is called the terms of credit. इन सब चीजों से मिलकर क्या बना है हमारा terms of क्रेडिट। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट क्या है, जब हम प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जब कुछ अलग से हम पे करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। दो तरह का होता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। जो फिक्स्ड होता है वो जितना आपका लोन का ड्यूरेशन है, चाहे आपने 3 साल के लिए लिया है, 4 साल के लिए लिया है, वो फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन फ्लोटिंग क्या है, एज पर आरबीआई पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन, रिमेंबर दैट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। कोलेटरल क्या है, इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन, जो बोरोवर्स का खुद होता है, जैसे कि लैंड, लैंड व्हीकल यूजेस दिस एज अ गारंटी। इसको कैसे यूज करते हैं, गारंटी टू अ लेंडर, लेंडर के पास, मतलब चाहे वो हम बैंक का एग्जांपल दे दें, until the loan is repay, जब तक कि लोन रिपे नहीं होता है। तो कोलेटरल क्या है, कोलेटरल इज अ गारंटी लाइक लैंड, व्हीकल एक्सेट्रा टू अ लेंडर until the loan is repay, जब तक कि लोन रिपे नहीं होता है।
अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है हमारा, डेट ऑफ बर्थ आता है, पैन कार्ड आता है, हमारा राशन कार्ड आता है, फोटोग्राफ आता है और हमारी पे स्लिप आती है। ये सारी चीजें मिलती हैं तो किसमें बनती है हमारी डॉक्यूमेंटेशन। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। क्रेडिट क्रिएशन इज द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बैंक प्रोवाइड लोन मोस्टली फॉर द प्रोटेक्टिव पर्पस ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी। फिर हमने पढ़ा था क्रेडिट, it is an agreement in which lender supplies the borrower with money, goods and services in return for the promise of future pays। फिर हमने importance of credit पढ़ा था, helps to the people to purchase the houses, help businessmen to expand their businesses, difference between the lending rate and borrowing rate is the main source income of the bank। in rural area the main demands of credit for crop production। disadvantages की बात करें तो pay a high rate of interest and a large part of earning is used to repay the loan। सेकेंड पॉइंट की बात करें, borrower fails to repay the loan, bank has right to sell the property of the borrower। फिर थर्ड पॉइंट की बात करें, loan is used for unprotected purpose, it puts the borrower into the debt trap। लास्ट की बात करें तो बैंक do not provide the loan to the poor people as they don't have an approved security। उसके बाद हम बात करते हैं terms of credit, interest, collateral, documentation made of repayment comprised together is called terms of credit। interest rate fixed and floating। fixed is fixed duration the loan, floating is up and down as policy of RBI, as per policy of RBI। if we talk about collateral is an asset that borrowers own, जो borrowers की खुद की होती है, land like land, vehicle and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। if we talk about documentation, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, राशन कार्ड, फोटोग्राफी, पे एंड स्लिप। ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।